वेलकम टू एडवांस सीरीज ऑफ पाइथन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे पाइथन के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग को कैसे यूज़ किया जाता है। बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है जब भी आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसके बीच में कोई ऐसा एरर आ जाए, आपकी वो कोई इनवैलिड इनपुट हो सकती है, या जैसे कोई फाइल प्रेजेंट नहीं है उसकी वजह से कोई एरर आ रहा है, या किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तब कोई एरर आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे आपको इन तरह से एरर के साथ डील करना पड़े। अब इन एरर्स की बजाय मैं चाहता हूँ कि ये जो एरर नीचे शो हो रहा है इसकी जगह मेरा कोई अपना पर्सनलाइज्ड या कस्टमाइज्ड जो टेक्स्ट है वो शो हो जाए, ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ पे कौन सा एरर आ रहा है। मैं उस एरर या उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को बिना रोके हुए मैं उसको यहाँ पे एक ऐसा मैसेज दिखा सकूँ ताकि उसको ईजिली पता चल जाए कि ये एरर किस पर्पज़ के लिए है। तो ऐसी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे हमारे पास। जैसे आप देखेंगे सिस्टम एग्जिट है, स्टैंडर्ड एरर है, कोई अरिथमेटिक एरर है, कोई कैलकुलेशन में एरर हो रहा है, कोई ओवरफ्लो कर रहा है, मेमोरी की लिमिट एक्सीड कर रही है तो वहाँ पे ओवरफ्लो एरर आ जाएगा। किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो जीरो डिवीजन एरर आ जाएगा। कोई फाइल इंपोर्ट कर रहे हो जो कि प्रेजेंट ही नहीं है तो इंपोर्ट एरर आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एरर हैं। अब इन एरर्स को कैसे हैंडल करते हैं वो यहाँ पे चेक करते हैं। तो इसका सिंटेक्स होता है यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले एरर जो मैं पहली एक्सेप्शन यहाँ पे आपके साथ शो करने वाला हूँ, दैट इज़ फाइल नॉट फाउंड एरर। फाइल नॉट फाउंड एरर कब आता है? जब मैंने फाइल को ओपन किया और यहाँ पे लिख दिया फाइल का नाम है current.txt, इस नाम की फ़ाइल है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ रीड मोड में। अब जैसे ही मैंने क्या किया, इसको ओपन किया किसी मेमोरी एड्रेस के ऊपर, तो यहाँ पे मेरे को एरर दे देगा। एरर क्या आ रहा है? नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मतलब इस नाम की फ़ाइल मेरे सिस्टम पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब ये मेरा पूरा प्रोग्राम ऐसे बंद ना हो, इस तरह से पूरा ना शो करे, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज़ करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज़ करने के लिए इसका सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले आपको लिखना है ट्राई। ट्राई ब्लॉक के अंदर आप क्या लिखना चाहते हो? तो मैं यहाँ पे ओपन करना चाहता हूँ फाइल को, कौन सी फाइल है? दैट इज़ current.txt। इसको मैं किस मोड में ओपन करना चाहता हूँ? रीड मोड में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रीड मोड। अभी जैसे मैंने सिंटेक्स पूरा नहीं लिखा तो यहाँ पे कौन सा एरर आ गया? इनकम्प्लीट इनपुट, और क्या है? सिंटेक्स एरर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे इस फाइल को ट्राई मोड में। अगर मेरे यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आती है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे? एक्सेप्ट ब्लॉक। ये है आपकी एक्सेप्शन का नेम, दैट इज़ फाइल नॉट फाउंड एरर। तो इस एक्सेप्शन को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक पर्सनलाइज मैसेज देना चाहता हूँ कि फाइल नॉट फाउंड, कि अगर मेरी फाइल ओपन नहीं होती है तो मुझे एक्सेप्शन दिखा दी जाए फाइल नॉट फाउंड। तो अभी यहाँ पे मेरे सिस्टम पे क्या आ रहा है? फाइल नॉट फाउंड। तो अभी ये जो ऊपर एक्सेप्शन आ रही थी फाइल नॉट फाउंड एरर, अब ये वाली एक्सेप्शन नहीं आ रही। तो अभी इसमें क्या है कि जो मैंने पर्सनलाइज मैसेज दिया यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एरर, तो ये वो वाला मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। रैदर देन इतना बड़ा एरर दिखाने की बजाय वो मेरे को नॉर्मली एक एरर दिखा दे। अब अगर ये एक्सेप्शन मैं ठीक कर दूँ, जैसे मैं इसको राइट मोड में ओपन कर लूँ तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? फाइल क्रिएट हो जाएगी, तब ये एक्सेप्शन शो ही नहीं करेगा। अब फाइल एग्जिस्ट होगी, कोड में कोई एरर ही नहीं है मेरे, तो जो भी हम अपना कोड लिखेंगे वो ट्राई में डालेंगे और जो भी एक्सेप्शन आएगी वो हम एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखेंगे। तो अभी यहाँ पे मेरी जो एक्सेप्शन है वो दूर हो चुकी है। सिमिलरली सेकंड हम चेक करेंगे ज़ीरो डिवीजन एरर। अब ज़ीरो डिवीजन एरर क्या होता है? अगर किसी भी नंबर को, लेट से नंबर है मेरे पास 12, इसको मैं ज़ीरो से डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा? ज़ीरो डिवीजन एरर। अब इस तरह के एरर को हम कैसे हैंडल करेंगे? तो इसको भी क्या करेंगे, हम ट्राई ब्लॉक में डालेंगे। ट्राई, क्या ट्राई करना चाहते हो? अगर कोई भी नंबर है उसको मैं ज़ीरो से डिवाइड करता हूँ और अगर ये मेरे को क्या देता है? एक्सेप्शन देता है। कौन सी एक्सेप्शन? ज़ीरो डिवीजन एरर। ये एक्सेप्शन यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे या Ctrl+C प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अपना पर्सनलाइज मैसेज दे देंगे, नंबर कांट बी डिविजिबल बाय ज़ीरो। अब जैसे इसको रन करूँगा तो ये इस तरह से एरर नहीं दिखाएगा, जो मैंने अपना पर्सनलाइज यहाँ पे मैसेज दिए है वो यहाँ पे शो कर देगा। अब यही अगर मैं इसको ज़ीरो की बजाय किसी और नंबर से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास वो एक्सेप्शन आएगी नहीं। ठीक है, अगर यूज़र गलती से, जैसे मैंने दो नंबर्स को ऐड करना है, उसने सेकंड नंबर ज़ीरो ऐड कर दिया तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? ज़ीरो डिवीजन एरर आ जाएगी। तो अगर कोई ऐसा यूज़र गलती से इनपुट करता है तो उसको ये मेरा मैसेज दिख जाए कि आप नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, आपको ज़ीरो से कोई दूसरा नंबर यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। ऐसी तीसरी एक्सेप्शन है हमारे पास, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ आइट्रॉनिक्स। अब आइट्रॉनिक्स नाम का यहाँ पे पाइथन के अंदर कोई मॉड्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आप बना सकते हो वो। अगर आप मेरा मॉड्यूल वाला सेशन
चेक करोगे तो उसमें मैंने बताया कि आप आइट्रॉनिक्स नाम का मॉड्यूल कैसे बना सकते हो। तो अभी मैंने वो यहाँ पे डिलीट कर दिया हुआ है। तो अभी यहाँ पे पाइथन के अंदर कोई भी आइट्रॉनिक्स नाम का मॉड्यूल प्रेजेंट नहीं है। तो वहाँ पे एरर क्या आ रहा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्राई, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि इंपोर्ट करके देखो आइट्रॉनिक्स को, और अगर बीच में एक्सेप्शन आती है कौन सी, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे मैसेज लिख दो मॉड्यूल नॉट फाउंड। तो जैसे मैंने इसको रन किया, ये इंपोर्ट नहीं कर पाया, तो उसने क्या किया, एक्सेप्शन रेज हुई, तो उस एक्सेप्शन वाले ब्लॉक में चला गया जहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया मॉड्यूल नॉट फाउंड। ऐसे हम मल्टीपल एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ट्राई, सबसे पहली एक्सेप्शन हम यही ले लेते हैं, इंपोर्ट किया मैंने यहाँ पे आइट्रॉनिक्स को, और सेम कोड यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो अगर ये मुझे एक्सेप्शन दे रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर की, तो ये यहाँ पे शो हो जाएगी। अब सेकेंडली मैं अब क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। अब मैंने आइट्रॉनिक्स की जगह इंपोर्ट कर लिया रैंडम मॉड्यूल को। अब रैंडम मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया टाइम मॉड्यूल भी एग्जिस्ट करता है, तो अब मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो कोड है वो ये एग्जीक्यूट हो गया। तो अब ऐसी मैं कोई और एक्सेप्शन लिख लेता हूँ। मान लो आगे जाके मुझे नंबर को डिवाइड करना पड़ गया 0 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक्सेप्शन आ जाएगी, कौन सी, 0 डिवीजन एरर। तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे, यही वाली कॉपी कर लेते हैं ऊपर से, अगर मेरे सिस्टम पे एक्सेप्शन आ रही है 0 डिवीजन एरर, तो यहाँ पे एक और एक्सेप्ट ब्लॉक ले लेंगे, तो वो प्रिंट कर दो नंबर कांट बी डिविजिबल बाय 0। तो मैंने जैसे इसको रन कर दिया, उस वो एक्सेप्शन ब्लॉक में गया। अब मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर कोई नहीं है, मॉड्यूल हमने सारे जो प्रेजेंट है वो इंपोर्ट कर लिए, लेकिन यहाँ पे मेरे कोड में एक एरर आ गया जहाँ पे उसने क्या कर दिया, मेरे को एक्सेप्शन दे दी नंबर कांट बी डिविजिबल बाय 0। मान लो ये भी ठीक हो जाता, इसको भी मैं डिवाइड कर देता हूँ 20 के साथ, तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं आ रही, मेरा कोड अच्छे से चल रहा है। अब लेकिन अगर मैं इसके अंदर कोई और यहाँ पे एक्सेप्शन दे दूँ, जैसे मैं यहाँ पे इसके बाद मेरे को फ़ाइल ओपन करने की ज़रूरत पड़ रही है, और मैंने यहाँ पे फ़ाइल का नाम दे दिया karan.arora.txt नाम की फ़ाइल है, इसको ओपन करना है रीड मोड में, तो अब क्या आ जाएगा, फाइल नॉट फाउंड एरर। तो अब हम क्या करेंगे, एक और एक्सेप्शन ब्लॉक उठाएंगे और इसी को कॉपी करते हैं एंड नीचे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अगर कोई और एक्सेप्शन आ रही है जो कि फाइल नॉट फाउंड एरर के रिलेटेड है, तो उसकी जगह शो कर दो फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, तो अगर मान लो इसको भी मैं ठीक कर देता हूँ, अगर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आती, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने इसको राइट मोड में ओपन कर दिया, तो ये फाइल क्रिएट कर देगा, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो अगर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है तो मेरे को एक मैसेज आ जाए कि आपका जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो उसके लिए जो एल्स पार्ट है आप वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हो कोड रन्स या कोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। तो जैसे मैंने इसको रन किया, कोई एक्सेप्शन नहीं आई, तो एल्स पार्ट में चला गया, तो यहाँ पे दिखा देगा कोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप जो भी अपना प्रोग्राम बनाओगे, जो भी आप अपनी कोडिंग करोगे, उसको हमेशा आप ट्राई में लिखोगे, और जो भी बीच में एक्सेप्शंस आएंगी उनको आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। इसका मैं रियल टाइम प्रोजेक्ट आपके साथ नेक्स्ट के सेशन में शेयर करूँगा कि कैसे आप एक फाइल हैंडलिंग के थ्रू एक लॉगिन साइन अप का पूरा प्रोसेस बनाएंगे, विद एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज़ करेंगे, OTP जनरेट करने के लिए रैंडम लाइब्रेरीज़ को यूज़ करेंगे, बीच में हमारी इफ एल्स कंडीशंस भी यूज़ होंगी, लूपिंग स्टेटमेंट भी यूज़ होंगी। तो जितनी भी हमने अभी तक पाइथन की है उसमें मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें उसमें ऐड कर दूँ, वहाँ पे फंक्शंस भी यूज़ हो जाएं। सो इसको नेक्स्ट के सेशन में देखते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट के सेशन में, जहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।